नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे पर्सन है वो लेंगे नहीं बल्कि उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम 100 जो इम्पोर्टेंट बुक्स है तो ये एक होगी जो हम किसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं उन पे विशेष तौर से फोकस करेंगे, यानी जो कॉमन बुक्स नहीं है। हम दुर्खिम की पुस्तकों के बारे में, स्पेंसर की, काम्टे की पुस्तकों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जो सामान्य बुक्स हैं उनके अलावा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पे वो करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन है वो हमारे से आते हैं और गलत हो जाते हैं कि हम उनके साथ में तुलना नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम जो बुक्स है उनके साथ तुलना भी करेंगे, क्योंकि एक ही नाम से कई लोगों ने वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इस एज के अंदर टेक्नोलॉजी से, साइबर स्पेस से जुड़ी हुई जो आपके लिए नई, जो कि सामान्य तौर पर में नहीं मिलती है, उनके देंगे। ये हमारे उसके बारे में क्लास है, शुरू करते हैं। केवल मैं बुक्स और उनके राइटर्स है वही बताऊंगा, बाद में इनकी जब ऐप पे जो पीडीएफ होगी उनकी ईयर भी, क्योंकि धीरे धीरे हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये ऐसी बुक्स है जिनके बारे में आपको बहुत कम जाने, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से बुक्स आ गई। मैंने वही बुक्स ली है जिनका ज्यादातर बुक्स में, किताबों में नाम नहीं होता है। बिल्कुल ये नई किताबें आपको लगेगी, लेकिन पर्सन आते हैं फिर हम सोचते हैं कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये पर्सन कहाँ से आ गया। तो अब ये नहीं रहेगा कि कहाँ से पढ़ा, बुक्स के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहला है द थर्ड बेब। द थर्ड बेब नामक पुस्तक है। ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो केरीड्रड कंसेप्शन वेलंका के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई है। 2 नंबर पुस्तक है द थर्ड वर्ल्ड बेब फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म से संबंधित पुस्तक है। एक क्रिटिकल मोक्ष की भूमि गया जी से प्रणाम आपको भी मनोज कुमार जी। मेरा भी कभी है कि बोध गया कभी जाना हो, हमारा भी बुद्ध की पवित्र भूमि में हम भी देखें। तो ये ऐसी बुक्स हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड भी है और नहीं भी है। सोसाइटी टॉपिक्स हो सकता है आपका, फेमिनिज्म आपका टॉपिक हो सकता है, रिवोल्यूशन हो सकता है, सिटीजनशिप वाला हो सकता है, यानी अलग अलग है आपको। तो इनमें से जो आपको लगे कि ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको नोट कर लेना है कि ये पुस्तक ठीक है, ये देखी नहीं थी, इसको आप अपने नोट्स में है वो ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म एक क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन, ये पुस्तक है वो स्टेसी गिल और गिलियन पोनई के द्वारा लिखी गई है। द थर्ड वेव इंडोलोन, द थर्ड वेव और ये थर्ड वेव इंडोलोन, यानी थोड़ा सा अंतर है। ये ब्रेन के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के बारे में तो आप बहुत जानते भी होंगे। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के चरण, जिसमें 5 चरण है वो बताए जाते हैं विकसित और विकासशील देशों की जो प्रक्रिया है उसके दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है जिनके इकोनॉमिक्स टॉपिक में है, अर्थव्यवस्था है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डब्ल्यू रोस्टो। कई बार ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो अब तो जो स्टेट का लेवल है वो भी इसी लेवल का कर दिया गया है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है, अंडर डेवलपमेंट एंड रिवोल्यूशन। अंडर डेवलपमेंट एंड रिवोल्यूशन
यह पुस्तक आंद्रे गुंदर फ्रैंक या एजी फ्रैंक लिखा आता है। तो ये दो पुस्तक है वो, जहां पे अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक आता है, वहां बहुत ही कॉमन पुस्तकें हैं ये। 6 नंबर है नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, नेशनल बिल्डिंग्स एंड सिटीजनशिप। तो ये नागरिकता से संबंधित है पुस्तक है कि नागरिकता और राष्ट्र निर्माण। तो साइनहार्ड बेनेडिक्ट्स की ये पुस्तक है। 7 नंबर है जो कि वुमेन से ही जुड़ी है, वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज, वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज। यह पुस्तक है R.E. दोबास और R.P. दोबास की। वुमेन वायलेंस एंड सोशल चेंज, महिला, कई बार इनका क्या कि हिंदी में भी आ जाता है नाम, महिला हिंसा एवं सामाजिक परिवर्तन। 8 नंबर है, ये भी वुमेन से संबंधित है, जेंडर एंड पब्लिक हैरेसमेंट, जेंडर एंड पब्लिक हैरेसमेंट। इस पुस्तक के लेखक हैं CV। बीपीएससी में देखो अब क्या होता है कि स्टेट में अभी तक जो पेपर का लेवल था बहुत इजी आ रहा था, लेकिन अब की बार लेवल अप हो गया है। तो महिलाओं से संबंधित, सामाजिक आंदोलन से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित है वो आ सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि किसका किससे रिलेटेड है वो हो सकता है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अब पेपर के लेवल को अपडेट करते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है। सिलेबस में नहीं है तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इनका सिलेबस भी नहीं दिया गया है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जेंडर एंड पब्लिक हैरेसमेंट CV गाइनर के द्वारा। 9 नंबर है नोट्स टूवर्ड्स ए डेफिनेशन ऑफ कल्चर, नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये कॉमन पुस्तक है जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, और इसके राइटर हैं T.S. एलियट। कौन है? T.S. एलियट इसके राइटर हैं। 10 नंबर है स्टेइंग अलाइव, विमेन, इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, और इनकी जो राइटर है वो है बंदर सिवा। नेट के एग्जाम में ये कई बार पूछी जा चुकी है। स्टेइंग अलाइव, विमेन, इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया। आगे है मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट, चेंज, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, आइस्टन स्टेट की ये पुस्तक है। तो बाकी के लिए ये कुछ पुस्तक हो सकता है ना भी आए, हो सकता है कुछ आ भी जाए। देखो मैं बता रहा हूं ये ऐसी पुस्तक है, उसमें मैं सब इंपॉर्टेंट पुस्तक बता रहा हूं कि जो कि हटकर है। तो आपको केवल वही पुस्तक देखनी है जो आपके सिलेबस में मैच करती है नहीं करती है। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये किसके लिए है, ये आपको याद करने की जरूरत है या नहीं है। कल्चर चेंज, अब देखो कल्चर चेंज, सोशल चेंज, ये दोनों पुस्तक है वो कॉमन है, ये दोनों पुस्तकें हैं वो कॉमन है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सोशल चेंज का तो आपको पता है, एक तो पुस्तक है ऑकबर्न की और एक है विल्फ्रेड मूर की। मैं दोनों ही कर देता हूं। सोशल चेंज पुस्तक है, ऑकबर्न की भी है और विल्फ्रेड मूर की भी है। ठीक है, सोशल चेंज नामक जो पुस्तक है।
रिकॉर्ड में अभी 2-3 घंटे बाद में आपको शो हो जाती है या कल तक हो जाएगी। कल्चर चेंज है वो एस एफ चेपिन की पुस्तक है। तो सोशल चेंज एंड कल्चर चेंज, ये नोट करना, ये बेसिक सा अंतर है। एक पुस्तक है द क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर एसेज। इस पुस्तक का पूरा नाम है द क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर एसेज। तो ये है वो आईपी देसाई की है। एआर देसाई अलग है, आईपी देसाई अलग है। दोनों का संबंध गुजरात से है, लेकिन आईपी देसाई ने मुख्य रूप से परिवारों का अध्ययन किया है और एआर देसाई भारत में प्रमुख मार्क्सवादी थिंकर है। तो द क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर एसेज, इस पुस्तक के राइटर हैं आईपी देसाई। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में पियरे बारदियू का वर्णन आता है। तो लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस पियरे बारदियू की ये पुस्तक है। 16 नंबर है एक्सह्यूमिलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्केल। ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, अर्थव्यवस्था, जिनके टॉपिक है ना समाज एवं अर्थव्यवस्था, उनकी है। क्योंकि ये समीर अमीन एक प्रमुख मॉडर्न कह सकते हैं कि आर्थिक समाजशास्त्री है समीर अमीन। तो इनकी 2 पुस्तकें मैंने यहाँ पे ली है, एक एक्सह्यूमिलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्केल और दूसरी पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, समीर अमीन। 18 नंबर है द अल्टीमेट रिसोर्स। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक। द अल्टीमेट रिसोर्स, यह पुस्तक है जूलियन लिंकन साइमन की। आगे है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट। ये टॉपिक लगता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके वैश्वीकरण का टॉपिक नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन डिसकंटेंट, ये पुस्तक है वो जोसेफ, रिकॉर्डेड क्लास है वो आपके लाइव वाले फोल्डर में मिलेगी और अदर इंपॉर्टेंट का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है उनमें मिलेगी। जोसेफ ग्लिट्स इसके है वो राइटर है। आगे 20 नंबर ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स है वो कार्टराइट की है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डायनेमिक्स है वो कार्टराइट की है। 21 नंबर है कलेक्टिव बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बिहेवियर, ये आर एच टर्नर की है, कलेक्टिव बिहेवियर। एक पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। देखो अंतर देखना पड़ेगा अपने को, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर और एक कलेक्टिव बिहेवियर। तो ये टर्नर की है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, वो शायद ओल्सन की पुस्तक है। मॉडर्न युग को इंफॉर्मेशन एज, ये भी आजकल कॉमन पुस्तक हो चुकी है। द इंफॉर्मेशन एज यानी सूचना युग, आज के युग को सूचना का युग है कहा गया। वो इस पुस्तक के राइटर हैं वो कैस्टेल्स हैं। 23 नंबर है द पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अभी हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे। ये पुस्तक है द पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी उत्तर पूंजीवादी समाज। मुख्य रूप से ये अमेरिका के लिए प्रयुक्त किया गया है,
उत्तर पूंजीवादी समाज। तो ये है पीटर ड्रकर की पुस्तक है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है। 24 नंबर है एंटी सोशल फैमिली। एंटी सोशल फैमिली ये है वेरेंट और मिकतोप की। 25 नंबर है लिक्विड लव। लिक्विड लव जे बाउमन। जे बाउमन की लिक्विड लव, ये केवल नेट वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। आगे स्टेटिव स्ट्रक्चर्स। स्टेटिव स्ट्रक्चर्स और दूसरी पुस्तक लैंग्वेज एंड माइंड। लैंग्वेज एंड माइंड, ये जो पुस्तक है चामस्की की पुस्तक है, दोनों की दोनों। 28 नंबर है द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का उदय। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो सामान्य तौर पे नहीं मिलती है, उन्हीं के बारे में करवा रहा हूं। अब इनमें से अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक है वो जे लोंग की है। किन की है? जे लोंग। आगे द इंडियन प्रेजेंट अपरूटेड। द इंडियन प्रेजेंट अपरूटेड पुस्तक है वो मार्गरेट मीड की है। 30 नंबर है द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये पुस्तक नाडेल की है। आगे एक पुस्तक है 31 नंबर पर सोशियोलॉजिकल थियोरी। सोशियोलॉजिकल थियरी, ये टिमासेफ निकोलस की है। ये भी, ये जो कॉमन पुस्तकें हैं ये किसी भी एग्जाम में वो पूछे जा सकती है। सोशियोलॉजिकल थियरी निकोलस की है। 30 नंबर है मॉडर्न सोशियोलॉजी, आधुनिक समाजशास्त्र। तो ये गोल्डनर और गोल्डनर की है। गोल्डनर एंड गोल्डनर की ये पुस्तक है मॉडर्न सोशियोलॉजी। आगे है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये केवल उन्हीं के लिए जिनके इकोनॉमिक्स वाला लगता है, अर्थव्यवस्था और समाज वाला। तो ये नेट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये ज्यादा पूछे जाते हैं। द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉल ए ब्रा। द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉल ए ब्रा। एक पुस्तक है 34 नंबर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। गेल ऑमलेट और एक और राइटर हैं वो है राम आहूजा। राम आहूजा, उन्होंने भी वायलेंस अगेंस्ट विमेन के बारे में लिखा है। तो ये पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है, गेल ऑमलेट के द्वारा। आगे है परप्यूअल मॉर्निंग, ये केवल नेट वालों के लिए है, मार्था ए चेन। 36 नंबर है एनालिसिस ऑफ द सोशल चेंज। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, ये सभी के लिए है, पीसी लॉयड। इसके राइटर कौन है? पीसी लॉयड। एशियन ड्रामा, लगभग आपने पढ़ा ही होगा कि एशियन ड्रामा पुस्तक है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और आपका शायद इसको नाम भी पता चल गया होगा। गुनार मिर्डल की ये पुस्तक है,
गुनार मिर्डल। 38 नंबर है मिसिंग चाइल्ड। मिसिंग चाइल्ड बच्चों से संबंधित है कि गुमनाम या लापता बच्चे। पैट्रिसिया मैकडोनाल्ड की पुस्तक है मिसिंग चाइल्ड। एक पुस्तक है मिसिंग वुमन। मिसिंग वुमेन, लापता महिलाएं, अमर्त्य सेन की। तो ये जो वुमेन से संबंधित है तो ये सभी के लिए है, क्योंकि आजकल ये एक नारीवादी टॉपिक है, लगभग सभी में आ गया है। तो मिसिंग वुमेन है वो अमर्त्य सेन की, मिसिंग चाइल्ड है वो मैकडोनाल्ड की है। तो चाइल्ड का कम आता है, लेकिन महिलाओं से संबंधित सारे आ ही जाते हैं। हिंदू सोसाइटी सामाजिक संगठन यानी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में इसका नाम है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक कॉमन पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, अक्सर किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। तो पीएन प्रभु की है हिंदू सामाजिक संगठन या हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी अनुवाद इसका ये है। 41 नंबर है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, कार्ल पॉपर। और इन्हीं की एक पुस्तक और है द पॉवर्टी ऑफ स्टोरीसिज्म। द पॉवर्टी ऑफ स्टोरीसिज्म है, ये भी कार्ल पॉपर की है। तो कार्ल पॉपर है वो मुख्य रूप से नेट के एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी और द पॉवर्टी ऑफ स्टोरिज्म। आगे है इरोस एंड सिविलाइजेशन। ये सामान्य पुस्तकें हैं सारी की सारी जो आजकल परीक्षाओं में पूछी जाती है। इरोस एंड सिविलाइजेशन, बिहार स्टेट का एनालिसिस क्लास का रिकॉर्ड क्लास नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कल अपलोड कर देंगे, कल अपलोड है वो कर देंगे। इरोस एंड सिविलाइजेशन मार्क्यूज की है। द डायमेंशनल मैन, द डायमेंशनल मैन, ये भी मार्क्यूज की है। 45 नंबर है एलिवेशन फ्रॉम लेबर एंड लेजर। एलिवेशन फ्रॉम लेबर एंड लेजर, श्रम से विलासिता की ओर, ये मार्क्यूज की। ये तीनों की तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। आगे आजकल का युग है साइबर, जिनमें साइबर क्राइम वाला टॉपिक है उनके लिए ये पुस्तकें हैं। अगर साइबर क्राइम का आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है तो उनके लिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइबर सोसाइटी स्टीव जॉन्स है जो कि पूछ लिया जाता है, बाकी ये दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिनके ये टॉपिक नहीं लगता है। साइबर सोसाइटी 1994 में पहली बार आई थी और 2.0 इसका वर्जन है, यानी द्वितीय संस्करण है, वो भी स्टीव जॉन्स का है। किनका है? स्टीव जॉन्स का। स्टीव जॉन्स के द्वारा ये साइबर सोसाइटी पुस्तक है वो लिखी गई है। 48 नंबर है साइबर पॉलिसी इन चाइना, ग्रेग ऑस्टिन और द एथिक्स ऑफ साइबर स्पेस, ये पुस्तक है किस हेमलिंग की। द एथिक्स ऑफ साइबर स्पेस किस हेमलिंग की। आगे है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी और डिजिटल नाइटमेयर्स। ये एक सामान्य है जो आज के युग के बारे में बताती है, जिन सभी के लिए, क्योंकि समाज सभी के लिए है। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑब्लिक
डिजिटल नाइटमेयर्स, ये रॉबर्ट हसन की है। 51 नंबर है वर्चुअल कल्चर, वर्चुअल कल्चर, आभासी संस्कृति, आभासी संस्कृति, स्टीव जॉन्स, स्टीव जॉन्स। 52 नंबर है द इंटरनेट इन एवरीडे लाइफ, द इंटरनेट इन एवरीडे लाइफ, बेरी वेलमैन और कैरोलीन ओथॉर्न वेट की पुस्तक है। 53 नंबर है साइबर स्पेस, मिचेल बेनेडिक्ट, साइबर स्पेस। 54 नंबर है बेब स्टडीज, डेविड गाउंटलेट। और 55 नंबर है कम्युनिटीज इन साइबर स्पेस, मार्क स्मिथ और पीटर कोलोक की ये पुस्तक है, कम्युनिटीज इन साइबर स्पेस। ये केवल जिनके साइबर या आज मॉडर्न टॉपिक्स लगते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला, उन्हीं के लिए, बाकी के लिए नहीं है। अब मैनुअल कास्टेल्स आजकल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। मैनुअल कास्टेल्स सभी के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूं साथ में कि किसके लिए कौन सी पुस्तक है। तो मैनुअल कास्टेल्स लगभग आजकल कॉमन हो गए हैं टॉपिक। तो इनकी पुस्तक है द इंफॉर्मेशन सिटी, द इंटरनेट गैलेक्सी। 58 नंबर ये पुस्तक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के एग्जाम में पूछी जा रही है। द राइज ऑफ नेटवर्क, द राइज ऑफ द नेटवर्क। और इन्हीं के साथ एक पुस्तक और है इंफॉर्मेशन एज, द इंफॉर्मेशन एज, मैनुअल कास्टेल्स। जो किसी का मेंस है उसके अंदर आप इन पुस्तकों का दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि इस पुस्तक ये इनके द्वारा है, तो इससे आंसर है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। तो ये मैनुअल कास्टेल्स की है। 60 नंबर है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी रीडर, द इंफॉर्मेशन सोसाइटी रीडर, फ्रैंक वेबस्टर की है। द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के नाम से कई पुस्तकें हो सकती, कई राइटर्स पुस्तकें हैं वो लिख सकते हैं। तो द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 1994 में जीन फिदर की है। 62 नंबर है सिटी क्लास एंड पावर, मैनुअल कास्टेल्स की, सिटी क्लास एंड पावर, मैनुअल कास्टेल्स की है। तिरसठ नंबर है बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, विमेन इन इंडियाज पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, विमेन इन इंडियाज पार्टीशन, रितु मेनन और कमला बसीन की ये पुस्तक है। बाउंड्रीज, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, विमेन इन इंडियाज पार्टीशन। अब ये कुछ सामान्य पुस्तकें हैं जो कि सभी के लिए आती है। अब जो पुस्तकें वो कॉमन पुस्तकें हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक पुस्तक है सोशल थॉट फ्रॉम फॉर टू साइंस, सॉरी लोअर टू साइंस, सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस। ये पुस्तक सभी के लिए कॉमन है।
किसी भी परीक्षा में ये पुस्तकें पूछी जा सकती है, ये सारी की सारी पुस्तकें किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल पुस्तकें हैं। तो सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस, बानर्स एवं बेकर। 65 नंबर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो इवांस प्रिचार्ड। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग। 67 नंबर है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। ये सभी के लिए, ये जो भी स्टार्ट हुई है वो सभी के लिए। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, सी ए मोजर। 68 है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। अब इसमें अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो पता कैसे आएगा? अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो हो सकता है ऐसा लिखा है लिंग, लिंग व समाज, क्योंकि सेक्स का हिंदी अनुवाद भी लिंग है, जेंडर का हिंदी अनुवाद भी लिंग है, लेकिन सेक्स का जो हिंदी अनुवाद लिंग है उसका अर्थ होता है जैविक विशेषताएं, और जेंडर का होता है सामाजिक विशेषताएं। तो ये पुस्तक है वो अन ओकले के द्वारा लिखी गई है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। 69 है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स केट मिलेट की है। किनकी है? केट मिलेट की ये पुस्तक है। सेक्स एंड रिप्रेवेशन इन सेवेज सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेवेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये मेलोवंस्की की है। तो ये भी हर एग्जाम में पूछी जा सकती है। और 71 नंबर है सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन। सोशल मोबिलिटी है वो सेरोकिन की पुस्तक है, लेकिन यहां पूरा नाम क्या पुस्तक का? सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन, डेविड ग्लास की। किनकी? डेविड ग्लास की पुस्तक है। आगे है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है वो ऑगब्रन की हो जाती है, और सीएच कुल्ले की, सॉरी सीएच कुल्ले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है, लेकिन यहां पुस्तक का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये भी सारी की सारी सामान्य पुस्तकें हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मिलियट एवं मेरिल की है। 73 नंबर है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, 1901 के अंदर। तो ये ई ए रोस की है। किनकी है? ई ए रोस की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो चार्ल्स कुल्ले की है। तो ये में अंतर देख लीजिए, बस इतना ही है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो चार्ल्स कुल्ले की है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है वो इलियट एवं मेरिल की है। आगे 76 नंबर सोशल साइकोलॉजी ऑफ द मॉडर्न लाइफ, सोशल साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न लाइफ, ब्रिट की ये पुस्तक है। और सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है वो मर्डो की है। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है वो किनकी है? मर्डो की पुस्तक है। सोशल चेंज 77 पुस्तक है, सोशल चेंज, तो ये विल्फ्रेड मूर की है। तो मैं करवा रहा था कि मैंने कहा कि सोशल चेंज है वो ओबरन की,
विल्फ्रेड मूर की है, तो क्यों सुनाता है कि नहीं सर ये तो ओकब्रन की है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही नाम से कई लोगों ने ये पुस्तकें लिखी है। तो सोशल स्ट्रक्चर है। अब सोशल स्ट्रक्चर से मिलती जुलती सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सोशल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से कई पुस्तकें, तो आपको इनमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। सोशल चेंज हो गया। 78 है सोशल साइकोलॉजी इन क्रॉस रोड, सोशल साइकोलॉजी इन क्रॉस रोड, सार्जेंट की है। ये तो कॉमन सी पुस्तकें, ये तो याद करनी पड़ेगी। इससे पहले आप छोड़ सकते हैं अगर आप बीपीएससी की या पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। यहां से जो स्टार्ट हो रही है वो सभी के लिए, उससे पहले तो केवल नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर या जिनका मॉडर्न टॉपिक लगते हैं उनमें हो सकता है, लेकिन ये जो पुस्तकें हैं ये तो याद करनी पड़ेगी। आप इनको अलग से एक पेज पे लिख सकते हैं और बार बार इनका रिवीजन कर सकते हैं। 79 है सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, पेट्रिम सेरोकिन, पेट्रिम सेरोकिन की है। ये कॉमन पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है बार बार। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ट्यूमन की है। सोशल डेवलपमेंट होबाउस की है। सोशल साइकोलॉजी न्यूकॉम की है। अब ये सोशल साइकोलॉजी मैकडूगल की है। इन्होंने ग्रुप के अंदर व्यवहार किया, सोशल ग्रुप में। 83 नंबर है सोशल पैथोलॉजी, एम लेकर्ट की है। 85 नंबर है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। अगर यहां पे ये पूछा जाए केवल सोशल स्ट्रक्चर, मर्डोक अब करवा दें कि सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, आर के मर्टन। सोशल चेंज ये करवा चुके हम। सोशल स्टैटिक्स ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। 88 नंबर है सोशल एवोल्यूशन, गार्डन चाइल्ड की है, वी गार्डन चाइल्ड की। तो ये तो कॉमन। कौन लास्ट में बताएंगे आपको। 89 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड द चेंज इन इंडिया। क्या था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था जो कि मेलविन ह्यूमन की पुस्तक थी। ये पुस्तक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इन इंडिया, योगेंद्र सिंह की पुस्तक। 90 नंबर है, 90 नंबर सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, कल्चरल डायनेमिक्स, ये पेट्रिम सेरोकिन की पुस्तक है। 91 है सोशल लाइफ इन मॉडर्न कम्युनिटी, सोशल लाइफ इन मॉडर्न कम्युनिटी, लॉयड डब्ल्यू वार्नर की है, सोशल लाइफ इन मॉडर्न कम्युनिटी। 92 है सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन जॉनसन की है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी एक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किम्बाल यंग की हो जाती है। 93 है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्रीय परिकल्पना, हिंदी में लिखा जाता है समाजशास्त्रीय
परिकल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस, सी राइट मिल्स। 94 है द आदिवासी क्वेश्चंस, द आदिवासी क्वेश्चन 2002 के अंदर, इंदिरा मुंशी। 95 नंबर है अंडरस्टैंडिंग कास्ट, अंडरस्टैंडिंग कास्ट, ये भी कॉमन पुस्तक है, गेल ओम वेट की। 96 है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। ये जो पुस्तक है वो है ज्या ड्रेज और अमर्त्य सेन की, ज्या ड्रेज और अमर्त्य सेन की है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। 97 है सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, ज्या या जीन लिख देते हैं, द्रेज या ड्रेंज इनको लिखा जाता है। ये एक विदेशी व्यक्ति है जो भारत में आदिवासी, दलित बस्तियां, गरीबी, उन पे पुस्तकें लिख रहे हैं। जॉन द्रा, जीन द्राज या द्राज इनको लिखा जाता है, अलग अलग हिंदी में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने फोटो देखी होगी, बस पतले से हैं, हल्की सी यहाँ पे दाढ़ी है, काफी कुछ है वो लिखते हैं, उनके लेख है वो आते रहते हैं अखबार वगैरह में। तो सोशल पॉलिसी भी जिया द्रो की है। अन अनसर्टेन ग्लोरी, एन अनसर्टेन ग्लोरी, ये भी जिया द्रे और अमर्त्य सेन की है। और एक पुस्तक और है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द हंगर, ये भी जिया द्रे और अमर्त्य सेन की पुस्तक है। तो अमर्त्य सेन आजकल गरीबी से रिलेटेड पुस्तकें लिखती है, इकोनॉमिक्स से, तो लगभग है वो आ सकते हैं। आगे है 100 नंबर, 100 नंबर, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जॉन वेस्ली पावेल की पुस्तक है। सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जॉन वेस्ली पावेल की पुस्तक है। तो ये केवल 100 पुस्तकें आज मैं करवा रहा हूँ, बीच बीच में ये कुछ पुस्तकें, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, वो मैं करवाता रहूंगा। मुख्य रूप से अभी मेरा जो उद्देश्य है वो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, बाकी के लिए ये सारी पुस्तकें वो मैंने बताई है, 64 के बाद वाली सारी इंपॉर्टेंट है। तो आपका कमेंट था कि एग्जाम समाजशास्त्र से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो देखो अभी इसी वक्त लगभग 10+ स्टेट के अंदर समाजशास्त्र से रिलेटेड पोस्ट हैं, वो IUU है। अभी हिमाचल प्रदेश में पोस्ट है, ये बहुत कम आई है, पंजाब में अभी नहीं है, यूपी के अंदर अभी 3 एग्जाम होने हैं, एक GIC लेक्चर का, एक PGT का और एक यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस वो अपने स्टेट में अगर किसी कैटेगरी विशेष का है तो वो अदर स्टेट में जाकर जनरल का स्टूडेंट माना जाता है। बाकी इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी आएगी, नोट कर लेना, पहली शर्त होती है कि वह भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक भारत के किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है,
कि अदर अलग अलग स्टेट में खुद के जो स्टेट का जीके आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कईयों में नहीं आता है, अभी बीपीएससी में नहीं आ रहा है। अब इसका एग्जाम का हमें थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, तो बहुत सारी अभी हमारे जितने कोर्सेज बने हुए हैं आप देख सकते हो वो समाजशास्त्र से रिलेटेड है, लगभग 15-16 कोर्स है वो बने हुए हैं। हाँ समझ गया मैं जी, इसी का भी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हम तो केवल पढ़ा सकते हैं, एग्जाम कब होगा कब फॉर्म भरते हैं वो हमें सूचना होती है तो बता देते हैं, लेकिन पहले से ही कोई पूर्वानुमान हम नहीं लगाते। उसी लेवल का देखो, अब इतना अगर किसी का सिलेबस का हमें पता होता है तो मैं करवा दूं। बीपीएससी में कहा मात खा गए हम अपने स्टेट वाले में कि सिलेबस जारी नहीं किया होता, सिलेबस है तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी फॉर्म आए नहीं है तो आप ज्वाइन भर सकते हैं। तो सिलेबस नहीं है तो इसमें बड़ा दिक्कत आती है। मैं अभी फिर भी कहूंगा कि इतना ज्यादा वो नहीं इसके बारे में सोच सकते हैं क्या नहीं आ सकता, अपने अधिकतम प्रयास है वो कर सकते हैं। तो मैं उस लेवल के बीपीएससी के लिए अब क्वेश्चन है वो डालने स्टार्ट करूंगा। जो आज मैंने क्लास लगाई है तो वो बीपीएससी वाले भी इसको अच्छे तरीके से देखें, उनके क्वेश्चन का लेवल का कुछ पता नहीं है, हमें हाई लेवल की भी तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि कम से कम जो न्यूनतम वाले हैं। दूसरी बार अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपको पहले भी बताया गया है कि आपको 70% ऑफ रहता है, केवल 30% आप पेमेंट करके दोबारा से कोर्स रीजॉइन वो कर सकते हैं। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।